हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। भक्तजनों मानव जीवन श्री हरि के चरणों में प्रति के लिए ही हुआ है। इस जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि भक्ति में लग जाना। किसी गायक ने गाया है, सचमुच 84 लाख योनियों को भोगता हुआ मनुष्य जब मानव जीवन में आता है तभी वह मुक्ति पद को प्राप्त करता है, केवल का पद प्राप्त करता है। राम भजन कर ले दीवाने, काम यही एक आएगा। एक भजन सुना था, मातृगर्भ में औंधा लटका 6 महीने दुख पाएगा, सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, यह कहकर बाहर आया था। आते ही तो भूल गया, क्या कहकर बाहर आया था। मनुष्य सचमुच जब रौरव नरक में पड़ा हुआ होता है, मातृगर्भ में पड़ा हुआ होता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से निकालो, मैं जीवन भर तेरा सुमिरन करूँगा। किंतु आते ही वो तुरंत बदल जाता है, पूछता है कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, और हरि भक्ति को भूल जाता है। धन और काम की लोलुपता में मानव जीवन जो सुर दुर्लभ जीवन है उसको गंवा देता है। मानव जीवन बड़ा ही सुर दुर्लभ जीवन है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, तुलसी बाबा लिखे हैं, सुर दुर्लभ यानी देवताओं का दुर्लभ है जीवन है। क्योंकि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, दत्तात्रेय, बहुत सारे अवतारी सत्ता मनुष्य शरीर धारण करके आए और नर लीला किए। देवता गायन्ति देवता की लिगत कानी, धन्य भारत भूमि भूभागे। देवता भी स्वर्गलोक में यह गायन करते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है। और जितने भी विष्णु के अवतार हुए हैं, ये सब के सब भारत भूमि में ही अवतरित हुए हैं। भगवान विष्णु नर रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुए और मानवों का कल्याण किए, मानवों को राक्षसों से बचाए, परित्राण की और धर्म की स्थापना की। भगवान ने गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हे पार्थ, हे अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धराधाम पर अवतार लेकर आता हूँ, अधर्म को मिटाता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, राक्षसों का विनाश करता हूँ, संतों का परित्राण करता हूँ, यानी रक्षा करता हूँ। भगवान की अवतार का यही रहस्य है। अवतार का अर्थ ही होता है उतर कर आना। कहाँ से उतर कर आना? वैकुंठ से, गोलोक से, वह सूर्यलोक से प्रभु इस मृत्यु लोक में आते हैं। इसे धराधाम को मृत्यु लोक कहा गया है क्योंकि यहाँ सब कुछ मरणशील है। तो भगवान भी मरणशील हो जाते हैं। जब वो अवतार लेते हैं तो भी मानव शरीर का परित्याग करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में किसी व्याधा ने बाण मारा तो उनके चरणों में प्राण था, उसके कारण उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। भगवान राम रूप में स्वेच्छा से समाधि ग्रहण किए सरजू में, और उन्होंने भी इस
मानवीय शरीर को त्याग किया। भगवान बुद्ध 40 दिन के उपवास के बाद अपने इस मानव शरीर को स्वेच्छा से त्याग किया। तो देवताओं में ऐसी शक्ति होती है, महात्माओं में ऐसी शक्ति होती है कि वो इस शरीर को जब चाहें स्वेच्छा से त्याग दें। कबीरदास ने लिखा, झीनी झीनी बीनी चदरिया और ज्यों क्यों त्यों धर दीनी चदरिया। यानी इस चदरिया को, यानी इस मानव शरीर को मैंने ज्यों के त्यों धर दिया। ज्यों के त्यों धर दिया मतलब इस पर दाग लगने नहीं दिया, पाप लगने नहीं दिया। तो ये दैवी सत्ता, ये सूर दुर्लभ मनुष्यों का जन्म का रहस्य होता है। मित्रों, बस आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में देखते रहिए हर एपिसोड, हर वीडियो को, और अपना विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवती गायत्री की कृपा मिलती रहे।